एक घर तब घर कहलाता है जब उसमें रिश्तों की नींव मजबूत हो और हर सदस्य को यह महसूस हो कि वह सुरक्षित है। लेकिन यह सुरक्षा और विश्वास तभी कायम रहता है जब घर का मुखिया सही दिशा दिखाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि परिवार का नेता केवल नाम का नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बल्कि गुणों का होना चाहिए। अगर मुखिया बुद्धिमान है तो घर समृद्ध होगा, और अगर मुखिया मूर्ख है तो घर का पतन निश्चित है। परिवार केवल दीवारों और छत से नहीं टिकता, यह टिकता है उन नीतियों और आदर्शों से जिन्हें मुखिया अपने जीवन में उतारता है। यही कारण है कि मुखिया का चरित्र पूरे घर का आईना बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि घर का मुखिया वह नहीं जो सबसे जोर से बोलता हो, बल्कि वह है जिसकी मौजूदगी ही शांति पैदा कर दे। जब घर का नेता हर समय आदेश देता है तो लोग डरते हैं, लेकिन जब वही नेता अपनी उपस्थिति से भरोसा जगाता है तो लोग प्रेम से जुड़ते हैं। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए मुखिया को विवेक चाहिए। विवेक यानी सही समय पर सही निर्णय, और क्रोध से नहीं, से नहीं, समझदारी से कदम उठाना। इतिहास में मगध के दरबार का उदाहरण सामने आता है। जब युद्ध की आशंका थी तो मंत्री आपस में बहस करने लगे और हर कोई एक दूसरे पर आरोप जड़ रहा था। तभी चाणक्य खड़े हुए। उन्होंने न तो ऊंची आवाज में बोला आहडिंग, न गुस्से में, शांत स्वर में कहा, जब घर में आग लगी हो तो पानी लाने वाला चाहिए, घी डालने वाला नहीं। यह सुनकर पूरा दरबार चुप हो गया। यही है नेतृत्व की असली शक्ति। परिवार में भी यही नियम लागू होता है। मुखिया अगर क्रोधी हो तो घर बिखर जाता है, लेकिन अगर मुखिया शांत और धैर्यवान हो तो घर संभल जाता है। सवाल यह है कि क्या आपकी मौजूदगी घर में शांति लाती है या डर? इस प्रश्न का उत्तर तय करता है कि आप सच्चे मुखिया हैं या नहीं। लेकिन केवल शांति ही पर्याप्त नहीं है। एक और बेहद जरूरी गुण है सुनने की क्षमता। चाणक्य कहते हैं कि जो नेता सुन नहीं सकता वह कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। आज के समय में पिता, बड़े भाई या मुखिया सबसे ज्यादा बोलते हैं, लेकिन सुनना भूल जाते हैं। जब आप सुनते हैं तो आप केवल शब्द नहीं सुनते, बल्कि सामने वाले का दुख, उसकी सोच और उसका मन भी समझते हैं। एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। चाणक्य ने कुछ नहीं कहा। 3 दिन मौन रहे और फिर बोले, नेता वही है जो मौन में भी संवाद ढूंढ ले। परिवार में मुखिया को हर किसी की बात सुननी चाहिए। बच्चों की मासूम राय, पत्नी की चिंता, बुजुर्गों की चुप्पी, सब महत्वपूर्ण है। अगर मुखिया सुनना भूल जाए तो वह केवल कमांडर है, कौन सी नेता नहीं। सोचिए, क्या आप अपने घर में सबसे ज्यादा बोलते हैं या सबसे ज्यादा सुनते हैं? अगर सुनने का गुण नहीं है तो रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। इसलिए सुनना नेतृत्व का आधार है, लेकिन केवल सुनना भी पर्याप्त नहीं है। मुखिया में माफ करने का गुण भी होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि संतुलन है, मगर मूर्खता को सहना भी उचित नहीं। एक बार चाणक्य के शिष्य ने बड़ी गलती कर दी। चाणक्य ने न उसे तुरंत दंड दिया, न तुरंत क्षमा। उन्होंने कहा, माफ वही किया जा सकता है जो खुद को सुधारना चाहता है। आज के परिवारों में अक्सर मुखिया हर गलती माफ कर देता है, जिससे लोग गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, या फिर हर गलती पर सख्ती करता है, जिससे लोग डरने लगते हैं। दोनों ही रास्ते गलत हैं। सही रास्ता है संतुलन। मुखिया को समझना चाहिए कि कौन सी गलती सुधार के योग्य है और कौन सी दंड की। यही असली नेतृत्व है। एक और गुण जो हर मुखिया में होना चाहिए वह है खुद को बदलने की क्षमता। चाणक्य कहते हैं कि जो नेता खुद को नहीं बदलता वह दूसरों को भी नहीं बदल सकता। एक गृहस्थ चाणक्य के पास आया और बोला, मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, मेरी पत्नी भी मेरी बात नहीं मानती, घर में शांति नहीं है। चाणक्य ने कहा, पतन तब शुरू होता है जब मुखिया केवल अधिकार जताता है, स्थान से दिशा दाएं दाएं, पर आदर्श नहीं बनता। वह व्यक्ति चुपचाप चला गया। कुछ दिनों बाद लौटा तो उसके चेहरे पर संतोष था। उसने कहा, मैंने खुद को बदलना शुरू किया। अब मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं और मेरी पत्नी भी मेरा साथ देती है। यही नेतृत्व है। नेतृत्व का मतलब है पहले खुद पर शासन करना। अगर आप खुद पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो घर पर क्या करेंगे? नेतृत्व केवल घर तक सीमित नहीं है, यह पूरे समाज पर असर डालता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर घर का मुखिया सही होगा तो पूरा समाज सही दिशा में बढ़ेगा, क्योंकि समाज असल में कई घरों का मेल है। जब हर घर मजबूत होगा तो समाज भी मजबूत होगा।
लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि शक्ति केवल पैसे और पद से आती है। यह सबसे बड़ी भूल है। चाणक्य ने साफ कहा है कि असली शक्ति चरित्र और विश्वास से आती है। अगर चरित्र गिर गया तो पैसा, पद और नाम किसी काम का नहीं रहता। यही कारण है कि आज भी जिन नेताओं का चरित्र महान था, उनका नाम इतिहास में अमर है। परिवार का मुखिया भी यही नियम अपनाए। अगर उसका चरित्र संदेहास्पद है तो घर के सदस्य चाहे जैसे हों, वे भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलेंगे। अगर पिता झूठ बोलता है तो बच्चा भी झूठ सीखेगा। अगर भाई आलसी है तो छोटा भाई भी वैसा ही बनेगा। अगर मुखिया शराब में डूबा है तो परिवार की नींव कमजोर हो जाएगी। इतिहास में कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं। जब राजा विलासी हुआ, उसका राज्य टूट गया। जब राजा ईमानदार और कर्मठ हुआ, राज्य फला फूला। घर भी एक छोटे राज्य की तरह है। अगर मुखिया गलत रास्ते पर है तो घर टूट जाएगा, चाहे कितनी ही बड़ी इमारत क्यों न हो। एक और अहम गुण है अनुशासन। चाणक्य कहते हैं कि बिना अनुशासन के कोई भी घर लंबे समय तक टिक नहीं सकता। लेकिन अनुशासन का मतलब यह नहीं कि घर को जेल बना दिया जाए। अनुशासन का अर्थ है सही आदतें और जिम्मेदारियां तय करना, जैसे समय पर उठना, समय पर काम करना, बड़ों का सम्मान करना और अपने कर्तव्य निभाना। अनुशासन लाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद उसका पालन करना। अगर मुखिया देर तक सोएगा तो बच्चे कभी समय पर नहीं उठेंगे। अगर मुखिया बड़ों का अपमान करेगा तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं, आदर्श बनो, आदेश मत दो। परिवार में सबसे बड़ा संकट तब आता है जब ईर्ष्या और तुलना शुरू होती है। भाई बहन की तुलना, पति पत्नी की तुलना, बच्चों की बच्चों की तुलना, यह सब घर को अंदर से खा जाता है। चाणक्य कहते हैं कि तुलना सबसे बड़ा जहर है। हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है, हर किसी का समय अलग होता है। तुलना करने से केवल नफरत और दूरियां बढ़ती हैं। नेतृत्व का असली गुण है सबको अपनी जगह पर महत्व देना। अगर बच्चे का गुण पढ़ाई नहीं बल्कि कला में है तो उसे कला में आगे बढ़ाओ। अगर पत्नी का गुण निर्णय लेने में है तो उसे उस जिम्मेदारी में शामिल करो। मुखिया का काम है सबकी ताकत पहचानना और सही जगह पर उपयोग करना। एक बार चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा, कमजोर मत कहो, क्योंकि उसकी भी एक ताकत होती है। बस फर्क इतना है कि आपने अब तक खोजा नहीं। यही बात परिवार पर भी लागू होती है। मुखिया अगर सबकी ताकत पहचान ले तो परिवार एक अटूट किले की तरह बन जाता है। लेकिन नेतृत्व की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब संकट आता है। संकट के समय मुखिया का असली चेहरा सामने आता है। चाणक्य कहते हैं, संकट वह दीपक है जो असली और नकली नेता में फर्क कर देता है। सामान्य समय में हर कोई नेता बन जाता है, लेकिन जब मुश्किल आती है तब असली नेतृत्व की पहचान होती है। अगर घर पर आर्थिक संकट आ गया, अगर बीमारी फैल गई, अगर रिश्तों में दरार आ गई, तब मुखिया को धैर्य और बुद्धिमानी से कदम उठाना चाहिए। अगर वह घबरा जाएगा तो पूरा परिवार टूट जाएगा। लेकिन अगर वह शांत रहेगा, समाधान ढूंढेगा, तो पूरा परिवार उससे शक्ति पाएगा। इतिहास गवाह है कि जब सिकंदर भारत आया तो चाणक्य ने कहा था, हम बाहरी ताकत से नहीं हारेंगे, हम अंदर की कमजोरी से हारेंगे। यही बात हर घर पर लागू होती है। बाहरी मुश्किलें कभी परिवार को नहीं तोड़ती, अंदर की कमजोरियां तोड़ देती हैं। इसलिए मुखिया का सबसे बड़ा कर्तव्य है परिवार को अंदर से मजबूत करना। विश्वास, प्रेम, अनुशासन और चरित्र, यही वो 4 स्तंभ हैं जिन पर घर टिका रहता है। अगर ये टूटे तो कोई दीवार उसे संभाल नहीं सकती। नेतृत्व में एक और जरूरी गुण है न्यायप्रियता। अगर घर का मुखिया पक्षपाती है तो परिवार बिखरना तय है। चाणक्य कहते हैं कि नेता वही है जो सबके साथ न्याय करे। अगर एक बच्चे की गलती को नजरअंदाज करके दूसरे को सजा दी जाएगी तो परिवार में दरार पड़ जाएगी। न्याय वही है जिसमें सबको बराबरी का अधिकार मिले। लेकिन न्याय केवल सजा देने तक सीमित नहीं होता। असली न्याय है सही समय पर सही निर्णय लेना। कई बार मुखिया को कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे फिजूल खर्ची रोकने का फैसला, गलत आदतों पर रोक लगाने का फैसला, या फिर घर के बड़े फैसले जिनमें सबकी भलाई छुपी हो। ऐसे वक्त पर मुखिया को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन फैसले दिमाग से लेने चाहिए। अगर केवल दिल से फैसले लिए जाएंगे तो कई बार घर मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन अगर केवल दिमाग से फैसले होंगे तो घर में ठंडापन आ जाएगा। असली कला है दिल और दिमाग का संतुलन बनाना। नेतृत्व का एक और अहम पहलू है दूरदृष्टि।
मुखिया केवल आज नहीं देखता, उसे आने वाले कल की भी चिंता करनी चाहिए। जैसे अगर आज खर्चे पर काबू नहीं किया गया तो कल परिवार कर्ज में डूब सकता है। अगर बच्चों की शिक्षा को हल्के में लिया गया तो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि जो नेता केवल वर्तमान देखता है वह जल्द ही हार जाता है, लेकिन जो भविष्य की तैयारी करता है वही जीतता है। यही कारण है कि परिवार के मुखिया को हमेशा 2 कदम आगे की सोच रखनी चाहिए। इतिहास में जब भी किसी राजा ने दूरदृष्टि खो दी, उसका राज्य खत्म हो गया। महल खड़े थे, सेना थी, खजाना भरा था, लेकिन भविष्य की योजना नहीं थी और दुश्मन ने आकर सब छीन लिया। घर के स्तर पर भी यही सच है। अगर आपने आज सेहत, शिक्षा और संसाधन का ध्यान नहीं रखा तो कल पछताना पड़ेगा। नेतृत्व का मतलब यह भी है कि कठिनाई आने से पहले उसकी तैयारी कर ली जाए। बारिश आने से पहले छत ठीक कर लो, भूख लगने से पहले अन्न संग्रह कर लो, बीमारी से पहले सावधानी बरत लो। चाणक्य कहते हैं कि संकट आने से पहले अगर तैयारी कर ली जाए तो संकट कभी बड़ा नहीं बनता। परिवार में मुखिया की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी वाणी। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक मीठा शब्द जख्म भर देता है और एक कठोर शब्द सालों की दूरी पैदा कर देता है। इसलिए मुखिया को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। गुस्से में कहा गया शब्द तीर की तरह होता है, निकलने के बाद वापस नहीं आता। नेतृत्व का असली कमाल तब है जब मुखिया अपने शब्दों से परिवार को प्रेरित करे। अगर वह कहे कि हम मिलकर कर सकते हैं तो पूरा घर एकजुट हो जाएगा। अगर वह कहे कि हमसे नहीं होगा तो सबका मनोबल गिर जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि नेता वही है जो निराशा में भी आशा जगा दे। यही शक्ति घर को संभालती है, क्योंकि मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो परिवार मिलकर उनका सामना करता है वही विजयी होता है। लेकिन यहां एक और खतरा है, अहंकार। चाणक्य कहते हैं कि नेता का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अगर मुखिया यह सोच ले कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, तो वही घर का पतन कर देगा। असली नेतृत्व है विनम्रता। विनम्रता का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। विनम्रता का मतलब है कि आप सबकी बात सुनते हैं, सबको महत्व देते हैं। नेता वही है जो आदेश देने के बजाय सुझाव लेता है और फिर सही दिशा तय करता है। इतिहास में जितने भी महान सम्राट हुए, वे अपनी प्रजा की राय को महत्व देते थे। वे अपने मंत्रियों से चर्चा करते थे। इसी तरह परिवार का मुखिया भी अगर सबकी राय सुनेगा तो घर में सद्भावना बनी रहेगी। लेकिन अगर वह केवल हुक्म चलाएगा तो घर में डर तो रहेगा, लेकिन प्रेम नहीं रहेगा। नेतृत्व का मूल आधार प्रेम है। डर से घर चल सकता है लेकिन टिकता नहीं। प्रेम से घर केवल चलता ही नहीं बल्कि फलता फूलता है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, जहां प्रेम है प्रेम वहां जीत है। नेतृत्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। हर परिवार में मतभेद आते हैं, हर घर में झगड़े होते हैं, लेकिन मुखिया का धैर्य ही तय करता है कि समस्या छोटी रह जाएगी या बड़ी बन जाएगी। अगर मुखिया गुस्से में फैसला लेगा तो आग और भड़क जाएगी, लेकिन अगर वह शांत रहकर स्थिति को संभालेगा तो विवाद खत्म हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। इसलिए नेता को चाहिए कि जब गुस्सा आए तो वह पहले चुप रहे। एक क्षण का धैर्य कई बार सालों की समस्या को टाल देता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वही असली नेता बन पाता है। नेता की एक और पहचान होती है उसका अनुशासन। परिवार में सब लोग तभी नियम मानेंगे जब मुखिया खुद नियमों का पालन करेगा। अगर वह देर रात तक गलत आदतों में लिप्त रहेगा और बच्चों को समय पर सोने की सलाह देगा तो कोई नहीं मानेगा। अगर वह खुद मेहनत नहीं करेगा और दूसरों से परिश्रम की उम्मीद रखेगा तो कोई नहीं सुनेगा। चाणक्य कहते हैं कि नेतृत्व का पहला नियम है, जो खुद करता है वही दूसरों से करवाने का अधिकार रखता है। यानी अगर मुखिया मेहनती है तो बाकी सदस्य भी मेहनती बनेंगे। अगर मुखिया ईमानदार है तो परिवार भी ईमानदार होगा। अगर मुखिया आलसी है तो परिवार भी आलसी हो जाएगा। नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना नहीं है, बल्कि उदाहरण प्रस्तुत करना है। नेता वही है जो रास्ता दिखाने के साथ साथ उस रास्ते पर सबसे पहले चलकर दिखाए। एक और बड़ी बात है त्याग। परिवार का मुखिया अक्सर अपनी इच्छाओं का त्याग करता है ताकि परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें। यह त्याग ही नेतृत्व को महान बनाता है। अगर मुखिया हर चीज अपने लिए ही चाहता है तो घर बिखर जाएगा, लेकिन अगर वह पहले दूसरों की सोचता है तो घर एकजुट रहेगा। त्याग का मतलब यह नहीं कि आप खुद दुखी रहो। त्याग का असली अर्थ है संतुलन।
अपनी जरूरतें पूरी करते हुए भी दूसरों की जरूरतों को महत्व देना, यही संतुलन घर को सुखी बनाता है। नेता को संकट में आगे बढ़कर खड़ा होना चाहिए। जब परिवार पर मुश्किल आती है तो मुखिया अगर डर जाएगा तो सब बिखर जाएंगे, लेकिन अगर वह डटकर खड़ा हो जाएगा तो सबको हिम्मत मिल जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि संकट में भागने वाला कभी नेता नहीं होता। असली नेता वह है जो सबसे आगे खड़ा होकर कहे, डरो मत, मैं हूं। यही एक वाक्य पूरे परिवार की ताकत बन जाता है। नेतृत्व का संबंध केवल शक्ति से नहीं, इताम से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से है। शक्ति तो बहुतों के पास होती है, लेकिन जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत सबके पास नहीं होती। मुखिया वही है जो शक्ति का इस्तेमाल दूसरों के भले के लिए करे, न कि अपने स्वार्थ के लिए। घर में मुखिया का असली इम्तिहान तब होता है जब कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे किसी सदस्य की गलती पर कठोर कदम उठाना या फिजूल खर्च को रोकना। ऐसे फैसले सबको अच्छे नहीं लगते, लेकिन लंबे समय में वही परिवार को सुरक्षित रखते हैं। नेता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह परिवार में आशा का दीपक बना रहे। अगर वह खुद हार मान लेगा तो बाकी सब भी हार मान जाएंगे, लेकिन अगर वह मुश्किल में भी मुस्कुराकर कहे कि हम जीतेंगे, तो पूरा घर उसके साथ खड़ा रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि नेतृत्व केवल एक पद नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आती है जो मजबूत, धैर्यवान और त्यागी हो। नेता की एक और पहचान है उसका न्यायप्रिय होना। परिवार में सबकी बातें सुनना और सबको बराबरी का महत्व देना ही असली नेतृत्व है। अगर मुखिया पक्षपाती हो जाएगा तो घर के सदस्य आपस में बंट जाएंगे, लेकिन अगर वह न्याय के साथ फैसले करेगा तो सब उसका सम्मान करेंगे। चाणक्य कहते हैं कि अन्याय करने वाला और अन्याय सहने वाला दोनों ही दोषी होते हैं। इसलिए नेता को चाहिए कि किसी भी विवाद में निष्पक्ष होकर फैसला करे, चाहे वह अपना प्रिय सदस्य ही क्यों न हो। अगर गलती उसकी है तो उसे मानना चाहिए। यही निष्पक्षता नेता की साख को मजबूत करती है। नेता को दूरदर्शी भी होना चाहिए। घर चलाने के लिए सिर्फ आज नहीं, बल्कि आने वाले कल की भी चिंता करनी पड़ती है। अगर मुखिया केवल वर्तमान में उलझा रहेगा तो भविष्य में परिवार मुश्किल में आ सकता है। दूरदर्शिता का मतलब है सही समय पर सही तैयारी करना, जैसे शिक्षा में निवेश करना, बचत करना और बच्चों को अच्छे संस्कार देना। ये सब भविष्य की नींव रखते हैं। नेता का एक बड़ा गुण होता है सुनने की कला। बहुत से लोग समझते हैं कि नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना है, लेकिन सच्चा नेता वही है जो सबकी बातें सुनता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी राय सुनी जा रही है तो वे और ज्यादा जुड़ जाते हैं। नेता को यह भी समझना चाहिए कि परिवार में हर सदस्य की अलग भूमिका होती है। कोई सलाहकार की तरह है, कोई सहारा देने वाला, कोई प्रेरणा देने वाला। अगर मुखिया इन सब की भूमिकाओं को समझ लेगा तो घर और मजबूत हो जाएगा। नेता का मनोबल ऊंचा होना भी जरूरी है। कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि सबका हौसला टूटने लगता है। उस समय मुखिया अगर खुद कमजोर पड़ गया तो सब बिखर जाएंगे, लेकिन अगर वह खुद हिम्मत दिखाएगा तो सबको नया उत्साह मिलेगा। चाणक्य कहते हैं कि हार और जीत दोनों ही मन की स्थिति पर निर्भर करती हैं। जो व्यक्ति हार मान लेता है वही हारता है, और जो डटकर खड़ा रहता है वही अंत में जीतता है। यही सोच नेता में होनी चाहिए। नेता को बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता भी रखनी चाहिए। समय के साथ हर चीज बदलती है। जो व्यक्ति पुराने तरीकों में ही अटका रहता है वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, लेकिन जो बदलाव को समझकर उसके अनुसार कदम उठाता है वही आगे बढ़ता है। परिवार के मुखिया को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह केवल परंपराओं को ढोने वाला न बने, उससे बने, बल्कि उनमें सुधार भी करे। पुरानी परंपराओं का सम्मान करते हुए अगर नई सोच अपनाई जाए तो परिवार और भी मजबूत हो सकता है। नेता का सबसे बड़ा गुण होता है विश्वास। अगर लोग अपने मुखिया पर भरोसा करते हैं तो वे उसके साथ हर हाल में खड़े रहेंगे, लेकिन अगर भरोसा टूट जाए तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। विश्वास पाने के लिए मुखिया को पारदर्शी रहना चाहिए। सच छिपाने से या झूठ बोलने से केवल थोड़े समय के लिए फायदा होता है, लेकिन लंबे समय में विश्वास टूट जाता है। इसलिए सच्चाई ही नेता की सबसे बड़ी ताकत है। नेतृत्व का अर्थ है लोगों को एक साथ जोड़ना। अगर नेता सबको एकजुट कर लेता है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है, लेकिन अगर घर में विभाजन हो जाए तो छोटी सी मुश्किल भी भारी पड़ जाती है। नेतृत्व की असली ताकत यही है कि वह सबको साथ लेकर चलता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर घर का मुखिया मजबूत और ईमानदार है तो पूरा परिवार उसका साथ देगा।
चाणक्य की नीतियां हमें यही सिखाती हैं कि सही सोच, धैर्य और न्याय से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन और परिवार में उतार लें तो न केवल घर मजबूत होगा बल्कि समाज भी बेहतर बनेगा। अब ये आप पर है कि आप इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ देते हैं या इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी आपके और आपके परिवार के भविष्य को बदल सकता है। अगर आपको यह ज्ञान और बातें पसंद आई हों तो इस सफर में जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक बातें बताते रहेंगे।